गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी की फर्स्ट क्लास करेंगे। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी जो था वह किस भाषा का शब्द है। तो साइकोलॉजी जो था वह किस भाषा का है, वह ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर इसकी ज़्यादा व्याख्या करते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साइकोलॉजी जो था ना वह दो शब्दों से मिलकर से जो था ना वह बना हुआ है। और दो शब्द कौन कौन से हैं? साइकी प्लस लोगोस। साइकी का जो अर्थ होता है वह आत्मा या मन होता है, और लोगोस का जो अर्थ होता है वह अध्ययन या विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि बाल विकास की भारत में शुरुआत कब हुई थी। क्या क्वेश्चंस है कि बाल विकास की भारत में जो शुरुआत थी वह कब हुई थी। तो कब हुई थी? वह हुई थी 1930 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। क्या पूछा गया है कि मनोविज्ञान का जो जनक है वह कौन है। तो कौन है? तो इसका आंसर है अरस्तु। क्या है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि डी एनीमिया किसकी पुस्तक है। डी एनीमिया जो है वह एक पुस्तक का नाम है, और ये पूछा गया है कि डी एनीमिया जो है वह किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है? तो डी एनीमिया जो है वह अरस्तु की पुस्तक है। किसकी है वह? अरस्तु की पुस्तक है। तो अब देखो, अरस्तु से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो गए? दो। एक तो कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और दूसरा है कि डी एनीमिया किसकी पुस्तक है। तो किसकी है? अरस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है। पहले क्या पूछा हुआ था कि खाली मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो मनोविज्ञान का जो जनक था वह कौन था? वह अरस्तु था। और अब क्या पूछा हुआ है कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो कौन है अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक? है विलियम जेम्स। दोनों बातें याद रखनी है कि खाली मनोविज्ञान का जनक जो है वह अरस्तु है, और अमेरिका में मनोविज्ञान का जो जनक है वह विलियम जेम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वह किसने और कब किया। क्या पूछा गया कि जो साइकोलॉजी जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग था ना वह किसने किया हुआ था, और जो था ना वह कब किया हुआ था। तो किसने किया हुआ था? साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वह रुडोल्फ गोयकल ने किया था। और कब किया हुआ था? 1590 में किया था। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था उन्होंने अपनी किस पुस्तक में किया था। तो साइकोलॉजी पुस्तक में ही किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के जो विचारधारा है उसके जो समर्थक वह कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। ध्यान से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आत्मा के विज्ञान को मानने वाले जो व्यक्ति थे या वैज्ञानिक जो थे ना वे कौन कौन थे, उसके नाम पूछे हैं यहाँ आपसे। तो क्या क्वेश्चन था कि कौन कौन मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो आत्मा के विज्ञान को मानते हैं। तो कौन कौन से हैं? सुकरात, दूसरा अरस्तु, तीसरा जो है प्लेटो, और चौथा जो है वह डेकार्टो। अब देखो, अरस्तु से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और डी एनीमिया जो पुस्तक है वह किसकी है? अरस्तु की। तो ये तो तुम्हें याद हो ही गया होगा। तो क्या है कि आत्मा का जो विज्ञान है उस विचारधारा को जो मानने वाले मनोवैज्ञानिक है वह सुकरात है, अरस्तु है, प्लेटो है, डेकार्टो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यवहारवाद का जो जनक है वह कौन है। क्या पूछा गया है कि जो व्यवहारवाद है उसका जो जनक है वह कौन है। तो उसका जो जनक है वह कौन है? वह वाटसन है। कौन है वह? वाटसन। तो व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन है। हर एक क्वेश्चन को इस तरह से सीक्वेंस में बनाया गया है ताकि उसको आसानी से याद किया जा सके। तो व्यवहारवाद का जो जनक है वह कौन है? वह वाटसन है। ओके, नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है। क्या पूछा है कि जो व्यवहारवादी जो विचारधारा है उसके जो समर्थक है वह कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। तो कौन कौन से हैं?
तो बताओ कौन कौन से समर्थक है व्यवहारवादी विचारधारा के। एक नाम तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, तो कौन सा? एक तो वाटसन ही है, दूसरा जो है मैकडोगल है, तीसरा जो था वह थॉर्नडाइक ही है यानी कि थ्रोनडाइक, चौथा जो है वह स्किनर ही है, और पांचवा जो है वह वुडवर्थ ही है। तो चलो एक बार और दोहरा लेते कौन कौन से हैं। एक तो वाटसन ही है, दूसरा जो था वह मैकडोगल ही है, तीसरा थ्रोनडाइक ही है, चौथा स्किनर ही है, और पांचवा जो है वह वुडवर्थ ही है। ओके, नेक्स्ट में क्या पूछा है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है। पहले में क्या पूछा था? व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक कौन कौन है। अब पूछा है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। तो मानवतावादी मनोविज्ञान के जो समर्थक है वह कौन कौन है? क्लार्क मोस्कास, नेक्स्ट रोजर्स, नेक्स्ट मैस्लो और आर्थर कॉम्बन्स। तो मानवतावादी को भी मानने वाले कौन कौन है? मोस्कास है, रोजर्स है, मैस्लो है और कॉम्बन्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि मन का विज्ञान के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है, यानी कि मन के विज्ञान को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वह कौन कौन है। और ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो क्या पूछा है कि मन का जो विज्ञान है उसके जो समर्थक है वह कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। तो मन के विज्ञान को मानने वाले जो है वह कौन कौन है? पोम्पोनोजी, थॉमस रीड और थॉमस हॉब्स। कौन कौन से हैं? पोम्पोनोजी, थॉमस रीड और थॉमस हॉब्स। इनको साथ साथ दोहराते रहना ताकि वह जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और किसने की। ठीक है, क्या पूछा गया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना थी वह कब और किसने की हुई थी। तो किसने की हुई थी ये तो शायद आप सभी को क्वेश्चन आता ही होगा। तो किसने और कब की हुई थी? यह जो की हुई थी वह 1879 में की हुई थी। और किसने की हुई थी? विलियम वॉन्ट ने। किसने? विलियम वॉन्ट ने। और कब की हुई थी? 1879 में की हुई थी। देखो, विलियम वॉन्ट और वाटसन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। वाटसन किससे संबंधित थे? व्यवहारवाद से। और विलियम्स वुंट जो है वह प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के कितने संप्रदाय हैं। तो मनोविज्ञान से जो है उसके कितने संप्रदाय हैं? हाँ, तो बताइए, जो मनोविज्ञान है उसके कितने संप्रदाय हैं? 8। कितने हैं? 8। और इन 8 की जो चर्चा है या जो व्याख्या है वे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कौन कौन से 8 संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक जो हैं वह कौन है और कौन से संप्रदाय हैं और किसके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और किसने खोली। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसमें क्या पूछा था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला पूछी हुई थी। क्या पूछी हुई थी? ओनली प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। और इसमें पूछा कि भारत में कौन सी खुली थी और किसने खोली थी और कब खोली हुई थी। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान से याद करना। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 विलियम वुंट की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और किसने खोली। तो किसने खोली हुई थी? ये जो खोली थी वह खोली थी डॉक्टर UN सेन गुप्ता ने खोली हुई थी। और कहाँ खोली थी? कलकत्ता में खोली हुई थी। और कब खोली थी? 1916 में। तो दोनों जो क्वेश्चन है वह अलग अलग हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना थी वह कब और किसने खोली हुई थी। तो किसने थी? वह विलियम वुंट ने खोली हुई थी, 1879 में खोली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जो था ना मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और किसने खोली हुई थी। तो वह एक तो 1916 में खोली गई थी और से जो था ना प्रथम जो खोली गई थी वह 1879 की थी। भारत वाली 1916 की थी और कलकत्ता में खोली गई थी, डॉक्टर UN सेन गुप्ता ने खोली थी। ओके, तो ये है हमारा आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वह कौन था। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक था कौन था, वह थ्रोनडाइक। कौन था, थ्रोनडाइक। थ्रोनडाइक नाम पहले भी आया हुआ था ना, किस में आया हुआ था बताओ, याद है किस, बताओ किस में आया था। व्यवहारवादी विचारधारा को मानने वाले कौन कौन थे, वाटसन, मैकडोगल, थोर्नडाइक, स्कीनर, वर्डवर्थ। और उसी में से एक क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक से जो था वह कौन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वह कौन है, वह थोर्नडाइक। कौन है, थोर्नडाइक। ठीक है, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। ठीक है, कल इससे आगे के करेंगे। कल किस टॉपिक पे करेंगे, जिन मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात की गई कि 8 संप्रदाय हैं उनके बारे में कि कौन कौन से हैं और किसके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है।